बलुआ पत्थरों का ये किला कांप उठा अपने बच्चों पर अपने ही बच्चों की बरसती लाठियां देखकर। तड़प उठा अपने ही किसान को अपने ही जवान पर लाठियां बरसाते देखकर। सिसक उठा अपने ही सीने पर अपनों की तलवारें चलते देखकर। क्यों हुआ लाल किलों पर लठैतों का कब्जा? कैसे कुचला गया भारत का अभिमान? लाल किले पर चढ़कर किसने किया भारत को शर्मिंदा? किसने लाल किले को बंधक बनाया? किसने कुचला भारत के अभिमान को? किसके उकसाने पर कांप उठा लाल किले का दुर्ग द्वार? ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए आ जाओ। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, आप ही बताइए, ट्रैक्टर परेड के पहले आपने किस लाठी डंडे की बात की थी? आप ही बताइए, झंडों की आड़ में डंडे लेकर दिल्ली में दाखिल होने का आपका इरादा क्या था? आप ही बताइए, किसानों को अपनी जमीन बचानी है, इस उकसावे का अर्थ क्या था? बताइए किसानों के नेता, बताइए। कोई क्यों ना समझ ले कि आपने हिंसा के लिए उकसाया, बवाल कराया, कोई क्यों ना समझ ले। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग झंडे पे डंडे पे बात कर रहे हैं। मैं बेर चैनल वालों से ही पूछूंगा जी, झंडा बताओ कहीं मिलेगा? अब किसी ने जब परमानेंट कभी तिरंगा हाथ में थमा ही नहीं है, किसी उसका झंडा थमा ही नहीं, हम तो कह रहे हैं कि तिरंगा किसने थमा और वो कहीं से थमता है, वो बता दो। लेकिन लाल किला कैसे बर्दाश्त करे अपनी ही छाती पर अपने ही बच्चों के छींटते हुए लहू को? कैसे बर्दाश्त करे इस देश के अभिमान को जूतियों के तल्ले के नीचे कुचलते देखकर? कैसे वो मान ले कि उसकी प्राचीर पर तलवारें नचाते उसके ही देश के ये किसान हैं? वो कैसे मान ले कि उसकी दीवारों पर चढ़कर उसके रुआब को रौंदने वाले ये उसके ही देश के किसान हैं? बोला ना, करोड़ों लोग किया, 2 जगह कुछ घटना घट गया। ये 2 जगह को पुलिस को रोकना चाहिए था ठीक ढंग से। इतना दूर आने कैसे दिया? कैसे लाल किला में फहरा दिया? पुलिस खड़ा हुआ देख रहा है, तो इसलिए बोला कुछ साठगांठ था, हमको बदनाम करने के लिए साजिश का। सही बात है हुकुम, बिल्कुल सही बात है। पुलिस खामोश ही तो रही तब भी जब किसानों की शक्ल में उपद्रवी पुलिस को इसी लाल किले के भीतर बंधक बनाए हुए थे। उनकी जान बख्शने की फरियाद के आगे लाठियां चटका रहे थे। लेकिन आप बताइए, आप लोगों ने ही तो कहा था ना कि हिंसा नहीं होगी। याद कीजिए टिकैत साहब, याद कीजिए। बात करें, शांति से बात करें। बात शांति से है। बाहर जब तिरंगा रैली होगी तो तिरंगा तो क्रांति का प्रतीक है हमारा। ये तिरंगा के साथ में ही तो जा रहे हैं हम। तिरंगा कौन रोकेगा भाई? और टिकैत साहब, अकेले आप ही क्यों? आपके ही संयुक्त किसान मोर्चा के मृदभाषी ने तो कहा था कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ शांति से करेंगे। यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। झूठ, बिल्कुल झूठ बोला था आपने योगेंद्र यादव, सरासर झूठ। और आपके साथ झूठ बोला था आपके किसान नेताओं ने। ये हमारा मैसेज ये है कि ट्रैक्टर धीरे चलाएं, स्टंट ना करें, शांति बनाए रखें। और ये एक पीसफुल रैली, पीसफुल मार्च अगर निकलता है और कोई भी दुर्घटना नहीं होती है, तब ये एक बड़ी इवेंट, मेगा इवेंट पूरे देश और दुनिया में जानी जाएगी। आंदोलन पिछले 7-8 महीने से एक पत्ता तक नहीं तोड़ा किसी ने, पीसफुल रहा है। तो आगे किसान तो वायलेंस करेंगे नहीं। खतरे में है। जब आना तो लाठी डंडे साथ लाना, इस तरह के उकसाने वाले बयान दिए थे राकेश टिकैत ने। हम रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, 26 तारीख को निकालेंगे और दिल्ली में दाखिल होंगे, इस तरह के उकसाने वाले बयान दिए थे योगेंद्र यादव ने। यह कहना है दिल्ली पुलिस के सूत्रों का। शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने एक के बाद एक उन तमाम किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से ज्यादातर या तो सरकार के साथ मीटिंग में जाते थे या फिर किसानों के भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। सबूत मिलने के बाद कई किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत जैसे बड़े नेता शामिल हैं।
हिंसा का खेल जो खेला गया, इसमें इतने खूंटे गड़ गए कि समझ से बाहर हो गया कि असली खतरा किधर से उठा, किधर से निकला। मगर इतना मान लीजिए कि जो हुआ है उसने किसान नेताओं को भी संदिग्ध कर दिया है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि किसान अपने ही नेताओं की बात न माने? ऐसे कैसे हो सकता है कि किसान बेकाबू हो जाएं और बर्बाद कर दें अपने ही सम्मान को? दिल्ली से मिलन शर्मा, संजय शर्मा और अरविंद ओझा के साथ